नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मंच न्यूज दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के अलावा पटना की भी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। तो हम बता दें कि राजनीति गर्मा गई है। राजनीति इसलिए गर्माई है कि मंत्रिमंडल गठन के बाद से ही कई ऐसे नेता हैं जो जदयू से मिल रहे हैं। वहीं लोजपा का बंगला से करीब सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता निकलकर जदयू में शामिल हुए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने सबों को जदयू में शामिल करते हुए कहा कि बंगला खाली हो चुका है। लेकिन हम बता दें कि ये राजनीति अब गर्मा गई है। लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर जदयू का दामन थामने वाले सैकड़ों कार्यकर्ता और नेताओं को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने सदस्यता दिलाते हुए कहा कि बंगला अब खाली हो चुका है। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय से ही इस बात का कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और लोजपा के कुछ नेता उनके संपर्क में थे। वहीं लोजपा नेता केशव सिंह के जदयू में शामिल होने पर RCP सिंह ने जमकर चिराग पासवान पर भड़ास निकाली और लोजपा नेताओं का बाजे गाजे के साथ स्वागत करते हुए कहा कि बंगला अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस उम्मीद से इस पार्टी में आए हैं, पार्टी आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी। और इस पार्टी की पहचान क्या है? हमारे बगल में उमेश कुशवाहा जी नहीं। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई पैरवी से बने हैं क्या? परिवार की पृष्ठभूमि से बने हैं क्या? पार्टी में आए, पार्टी में काम किया और प्रदेश में संगठन का जो सबसे बड़ा पद है उसको प्राप्त किया। जनता दल यू, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, नोट कर लिए, एकमात्र पार्टी है जहां की वंशवाद और परिवारवाद। दूसरी तरफ बता दें कि शाहनवाज कैफी जो प्रदेश महासचिव हैं लोजपा के, उन्होंने कहा कि इन लोगों का पहले से ही टिकट नहीं मिलने के बाद इन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो अब जदयू केवल वैसे लोगों को शामिल करके दिखाना चाहती है कि लोजपा से जदयू में शामिल करें, जबकि वो लोग लोजपा में थे ही नहीं। वहीं RCP सिंह के बयान के बाद अब लोजपा के तरफ से भी बयान आना प्रारंभ हो गया है। लोजपा के प्रदेश महासचिव कैफी ने कहा कि यह नेता पहले से ही लोजपा में जा चुके थे, इसलिए जदयू को घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग आज 74 विधायकों का सहारा है, एक एक विधायक जोड़ रहे हैं, ये स्थिति पर हमने इनको ला दिया। इनकी जो स्थिति है बिहार की आवाम देख रही है, सत्ता में अब इनका कोई इकबाल खत्म हो गया। मैंने कहा नालंदा की उस घटना के बाद कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म है और बिहार अपने नेता चिराग पासवान की तरफ देख रहा है। और हमको पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का हमारा विजन है, हमारे नेता की जैसी सोच है, आने वाले दिनों में बिहार की आवाम लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार की कमान देगी और चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनेगी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 19 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। इसे लेकर के पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आज निरीक्षण किया विधानसभा का और सुरक्षा का जायजा भी लिया। गौरतलब है कि 25 मजिस्ट्रेट और 600 पुलिस जवानों को तैनात की गई है ताकि पूरी तरह सुरक्षा कायम रहे। इसके अलावा वहां पर स्वास्थ्य के लिए शिविर भी लगाए गए हैं, मेडिकल एवं वहां सुरक्षा को लेकर के व्यवस्था की गई है। यही नहीं, मीडिया के लिए अलग जगह जाने की परमिशन दी गई है। हम बता दें सभी गेटों पर सुरक्षा का जायजा लेते हुए DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सभी को आदेश दिया गया है कि पूरी सुरक्षा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही सभी को आने दो। सभी सदस्य आज बजट सत्र पर बहस करने के लिए आ रहे हैं। 19 फरवरी शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने विधानसभा पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने विधानसभा कैंपस में मौजूद मजिस्ट्रेट और 600 पुलिस जवानों के साथ विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि 19 फरवरी से विधानसभा सत्र के शुरुआत होने वाली है और 19 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने तमाम पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेट के समक्ष विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह की पुलिसिया व्यवस्था सदन और उसके बाहर करनी है, इसको लेकर के मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और पुलिस के जवानों से
सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ब्रीफिंग की। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और बाकी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो विधि व्यवस्था की हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था की हो, हम लोगों ने पूरी तैयारी किया है। और 25 मजिस्ट्रेट और लगभग 600 हमारे जवान जो हैं वो सभी लोग लगे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी भी लगे हैं। मेडिकल टीम भी यहाँ हम लोगों ने रखा है। फायर ब्रिगेड का अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है। हमारे 2 कंट्रोल रूम यहाँ रहेंगे जो निरंतर कार्यरत रहेंगे। और बाकी जो गेट सभी डिफाइन किए गए हैं, किस गेट से कौन लोग आएंगे। और जो मीडिया के मित्रगण हैं, अन्य लोग हैं, उनको पास भी निर्गत किया गया है। पास देख करके ही अंदर अलाउ किया जाएगा, ये हम लोगों ने भी ब्रीफिंग किया है। और बिना पास के किसी को अनुमति नहीं होगी परिसर में प्रवेश करने की। इसके साथ आर्म्स के साथ किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कोई अगर साथ में भी आते हैं, बॉडीगार्ड हैं, निजी सुरक्षा गार्ड हैं या कोई भी पर्सनल आर्म्स है, तो वो भी उसके साथ परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये हम लोगों ने स्पष्ट किया है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, डिप्यूटेशन कर दिया गया है, आज ब्रीफिंग की गई है। आज बजट सत्र पर बहस करने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव आज मीडिया से बात की। उन्होंने कहा जातीय समीकरण की बात जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं वो तो पहले से राजद की मांग थी, और वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं ये वो जाने, लेकिन उन्होंने कहा कि जातीय समीकरण बेहतर है। इसके अलावा बता दें कि उन्होंने अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर के भी कहा कि उनके लंग्स में पानी भर गया है, जिसे लेकर खतरा है और उन्हें न्यायालय पर विश्वास है कि न्यायालय उनके साथ न्याय करेगा और उन्हें जमानत मिल जाएगी। पेट्रोल के बढ़ते कीमत पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लोगों को मूर्ख बना रही है। बिहार विधानसभा सत्र में भाग लेने दिल्ली से पटना पहुंचे राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा उनके पिता के फेफड़े में पानी भर गया है, जिसका इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर है। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि उन्हें जमानत जल्द मिल जाएगी। सिचुएशन वही बनी हुई है जो सामने देखते हैं। फिर से जो है निमोनिया और मोबाइल से शिकायत हुई, तो उनकी फिर से एक बार जो है स्क्रीनिंग ली गई है और हेल्थ चेकअप किया गया है। मेरे ख्याल से जो लंग्स में जो फिर से पानी भरने की जो शिकायत है, दवा से वो निकाल दिया गया था, फिर से लंग्स में फिर से पानी भरा हुआ है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो किडनी जो 25% जो फंक्शन कर रहा है, यूरिन जो पास करने में प्रॉब्लम आ गई है, उसमें दिक्कत है। ये फ्यूल प्राइस क्या लगता है? डॉक्टर जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनको जो है ट्रीटमेंट अभी दिया जा रहा है। कल जमानत याचिका पर सुनवाई भी है, क्या लगता है कल सुनवाई है? देखिए अंतिम जो है उसमें रह गया है और मेरे ख्याल से न्यायालय पर हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि उनको जो बेल जो है वो मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है सीबीआई का, तो वो लोगों का काम है ऑब्जेक्शन करना। पेट्रोल प्राइसेस सतर्क हो गया है, इसको लेकर के हम लोग, आप लोगों ने भी कुछ दिन एक ट्वीट भी हम लोगों ने करवाया था। बहुत वहीं तेजस्वी यादव से पूछा गया कि जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में लाने की बात कही है, तो उन्होंने कहा कि यह पहले से ही उनका एजेंडा रहा है और नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। इसके साथ ही तेजस्वी ने पेट्रोल के बढ़ते कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो कर्पूरी ठाकुर जी का फॉर्मूला है और हम लोगों ने तो पहले भी कहा है, विधानसभा से भी जातीय जनगणना को लेकर के हम लोगों ने पारित किया था, यहाँ केंद्र भेजा है, वो उनको करना है। लेकिन यहाँ तक नीतीश जी अपने हिसाब से क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, दिखाया जा रहा है कि उनका फॉर्मूला दिया हुआ, उनका फॉर्मूला। विपक्ष का क्या होगा? कल से विधानसभा शुरू है, मुख्यमंत्री भी बजट सत्र है, चिंता भी कम होता तो अच्छा होता। देखिए पेट्रोल तो हमेशा जो है, जहाँ तक कच्चे तेल का बात है वो सस्ता हो रहा है। इसको तो कम से कम बताना चाहिए ना फ्यूचर को कि महंगाई, किसान तबाह है, छात्र तबाह है, नौजवान तबाह है, हर किसी से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सरकार में हैं, सरकार में तो आप जनता के लिए हैं ना, आप किसी एक दो लोगों के लिए तो है नहीं। तो जनता के हित में काम करना चाहिए, आप जनता के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। लोग पहले ही से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी पे कोई दोष। तो मिथिला मंच को लगातार देखें यूट्यूब पर हर अपडेट खबर पटना की, क्योंकि हमारी टीम लगातार दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के अलावा पटना की हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।